कैसे हो सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है आयुष चौहान और ये हमारे टीजीटी मैथ्स बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। सारी चीज़ों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो बाकी वीडियोस डाल रखी हैं पहले, फिर भी हो तो आप कमेंट नीचे कर देना, एक नई वीडियो बना देंगे उसके लिए। आइए सबसे पहले तो जो टीजीटी मैथ्स का पूरे ओवरऑल टीजीटी का इस बार एग्जाम पैटर्न है, उसमें 120 सवाल रखे गए। जैसे बिहार में हो रहा है 120 सवाल, यहां भी वैसे ही। जैसे बिहार में हो रहा है 40 नंबर का आपका जनरल पेपर है, यहां भी वैसे ही है। 80 नंबर का आपका मेन पेपर है, यानी आप जिस चीज के अध्यापक बनने जा रहे हैं वो चीजें पूछी जाएंगी आपसे 80 नंबर की। 30 नंबर की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये सिर्फ मतलब क्वालिफाइंग है, सिर्फ पास करना है आप लोगों को, उसी से आपका काम बन जाएगा। तो एक बार देखो क्या एग्जाम पैटर्न है। 40 नंबर का जो आपका जनरल पेपर है उसमें जीके पूछेंगे, रीजनिंग एबिलिटी पूछेंगे, कंप्यूटर वाला पूछेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड पूछेंगे। इसके लिए रीजनिंग के लिए मैं सलाह दूंगा प्रैक्टिस करनी है सिर्फ, क्योंकि हम मैथ के स्टूडेंट हैं, हमें रीजनिंग चैप्टर वाइज बिल्कुल नहीं पढ़नी है। पेड बैचेज में क्लास जरूर मिलेंगी हमारी तरफ से, लेकिन परेशान मत होना उस चीज में यार, वो उनके लिए जो इंग्लिश वाला स्टूडेंट है, जो हिंदी वाला है। हम तो मैथ वाले, उतनी तो रीजनिंग हम कर ही लेंगे। आईसीटी आप लोगों को कवर करनी है, जीके आपको पढ़नी है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ना है। इनके क्वेश्चंस आपको केवीएस एनवीएस वाले जो अभी पेपर हुए हाल फिलहाल में, वहां से बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। सारे के सारे सवाल वहीं से कवर हो जाएंगे। आगे चलते हैं कि जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है वो कैसे डिवाइड हुआ है। जैसे सब जगह डिवाइड था केवीएस वगैरह में, वैसे ही है। आपका सब्जेक्ट पूछेंगे जिसका कठिनाई स्तर ग्रेजुएशन रखा जाएगा। टॉपिक जो आएंगे वो 9वीं 10वीं और कुछ 11वीं 12वीं वाले। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट आपका, उसकी पेडागोजी, यानी हमें 65 नंबर का मैथ, 10 नंबर की उसकी पेडागोजी और 5 नंबर में मतलब 2-3 सवाल एनईपी के पूछ लिए, 1-2 सवाल आपसे मतलब जो मूवमेंट चलती रहती है एजुकेशन रिलेटेड, खेलो इंडिया, फिट इंडिया टाइप की, उससे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये हो गया। 120 नंबर से हमारी मेरिट बनेंगे, मेरिट वाले हैं। जो सिर्फ पास करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे 30 क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं। इन 30 क्वेश्चनों में 3 भाषा हैं, 10-10 सवाल हर भाषा के आएंगे। पहली भाषा जो आपसे पूछी जाएगी वो है हिंदी, दूसरी भाषा जो आपसे पूछेंगे इंग्लिश, और यहां आपकी चलेगी भाई मर्जी, जो आपको चाहिए वो चुन लो। हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, बंगला ले लो, डोगरी ले लो, गुजराती ले लो, कन्नड़ ले लो, जो 18 भाषाओं में से आपको पसंद हो वो चुन लेना। बस ध्यान रखना यहां वाली भाषा का स्तर इन दोनों के मुकाबले थोड़ा हार्ड होगा। उदाहरण के तौर पर आपने हिंदी इंग्लिश के साथ हिंदी ले ली तो यहां वाली हिंदी थोड़ी सी हार्ड होगी, इंग्लिश ले ली तो इस वाली इंग्लिश से थोड़ी हार्ड होगी। इन सब में अलग अलग से आप लोगों को 4-4 नंबर लाने, 4 यहां लाने हैं, कम से कम 4 यहां लाने, 4 यहां लाने हैं। पॉइंट क्लियर। पूरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। कितनी नेगेटिव मार्किंग है? 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 4 सवाल अगर गलत करे तो आपका एक सही सवाल खा जाएंगे, -1 हो जाएगा, क्योंकि सही सवाल का 1 नंबर मिलने वाला था। अब चलते हैं अगले पार्ट पर कि सर सिलेबस क्या है, उस चीज को एक बार देख लेते हैं। पहले जनरल पार्ट का मैं आपको सिलेबस बता देता हूं। हमें जो जीके पढ़नी है वो सारी की सारी एजुकेशन के अराउंड पढ़नी है, करंट अफेयर सारी वही एजुकेशन वाली पढ़नी है। रीजनिंग सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट मारने और कुछ नहीं करना है, चैप्टरों के नाम भी मत देखना। आईसीटी यानी कि कंप्यूटर वाला जो पार्ट है वो केवीएस, एनवीएस और जितने भी सेंट्रल लेवल पर एग्जाम हुए जिनमें आईसीटी के क्वेश्चन आते हैं वो करने हैं। लगभग 500 क्वेश्चनों का सेट होता है, वो कर लो, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आपको जाना है, पहले केवीएस के करने फिर एनवीएस के करने हैं। बहुत ज्यादा टाइम आपके पास हो, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो तो DSSB का 1-2 पेपर सेट कर लेना, पीआरटी वाला टीचिंग एप्टीट्यूड का, उसमें 100 नंबर का आपको मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश वही जनरल पार्ट जो जनरल किसी भी कंपटीशन में पूछा जाता है, वो सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं अपने 65 नंबर का जो हमसे पूछा जाएगा गणित। उसमें क्या क्या टॉपिक पूछे जा रहे हैं, क्या क्या चिंता का विषय है, क्या आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्या थोड़ा सा ध्यान देने वाली जरूरत है। मैं रियल नंबर से शुरू कर रहा हूं। यहां तक आपको रियल नंबर में कोई भी खास अलग चीज नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप लास्ट वाला पार्ट देखेंगे, ये वाला, ये यहां तक कोई आपको अलग चीज नहीं मिलेगी। नॉर्मल बेसिक रियल नंबर है, वही रेशनल, इरेशनल, सारी चीजें की नंबर्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ये वाला पार्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, थोड़े ध्यान से पढ़ना है। ये सारे टॉपिक नए हैं जो 9वीं 10वीं में नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगले पार्ट पर चलते हैं। जो यहां पर मैट्रिसेस ली जा रही है, ये जो टॉपिक है आपका मैट्रिसेस,
ये जो सिलेबस लिया जा रहा है ये फिर आपका 11वीं से लिया जा रहा है। यहां पर मैट्रिसेस के कौन कौन से पार्ट पूछे जाएंगे वो सारे दिए गए हैं। मैट्रिसेस 11वीं 12वीं का वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है, तो इसमें भी आपको डरने वाली बात खत्म हो गई। पोलिनोमियल ये 9वीं 10वीं के लेवल के, ये हमें 9वीं 10वीं वाला पार्ट ही पढ़ना है, कुछ खास अलग नहीं पढ़ना है, वही सारी चीजें हैं। पोलिनोमियल में आगे पोलिनोमियल्स को ही घुमा फिरा कर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी चीजें आपकी चलती चली जाएंगी। वो ही पोलिनोमियल वाला पार्ट एक्सपेंड होता चला जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी, ये भी सब पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे 9वीं 10वीं वाले पार्ट है, उसी लेवल पर पूछे भी जा रहे हैं। इनइक्वालिटी फिर मैं आप लोगों को बता दूं, ये आपको 11वीं 12वीं स्तर का पढ़ना है। कॉम्बिनेट्रिक्स जो पढ़ना है आप लोगों को, ये पढ़ना है आप लोगों को 11वीं 12वीं स्तर का, और कैलकुलस ये भी 11वीं 12वीं स्तर का। ऊपर जो नंबर वाला पार्ट था वो, और ये जो 3 टॉपिक है फिर ये 11वीं 12वीं के हो गए। अब ज्योमेट्री वही है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, जो यूक्लिड थे, ज्योमेट्री के पिताजी थे, वो ज्योमेट्री के बारे में बता कर गए थे। ये यहां तक वाला पोर्शन 9वीं 10वीं वाला पोर्शन है। हमें जो एक्स्ट्रा थ्योरम वगैरह सारी चीजें पढ़नी है वो ये सारी है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा कि 9 पॉइंट सर्किल क्या होता है, सेंटर्स ऑफ सिमिलिट्यूड क्या होता है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है एक्स्ट्रा। इन्हें ध्यान रखेंगे कि ये हमें एक्स्ट्रा पढ़नी है, पहले वो मेन पार्ट कवर करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा सारा वही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D में है, 3D में नहीं है, वही सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं दिए गए। एरिया ऑफ ट्रायंगल और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट और सेक्शन फॉर्मूला, ये सारी चीजें हैं। एरिया और वॉल्यूम हो गया, ट्रिग्नोमेट्री होगी 9वीं 10वीं पे। स्टैटिस्टिक्स हमारा हो गया, स्टैटिस्टिक्स में 11वीं 12वीं का उतना पार्ट नहीं है। मीन मीडियन मोड बस अनग्रुप डेटा का हम निकाल ही लेते, ग्रुप डेटा का हमें निकालना सीखना है, और थोड़ा सा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को देख लेना है। सिर्फ ये सारी चीजें हैं और कुछ नहीं। क्लियर। प्रोबेबिलिटी का जो लेवल दिया गया, जो सारी चीजें दी गई है, वो इसमें 9वीं 10वीं वाली दी गई है, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट है जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, उससे थोड़ा सा आगे जाके आपको चेक करने पड़ेंगे। लेकिन बेसिक वैसे सारी एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी और उसकी बेसिक लॉज है, उसी पर ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा। तो समझिए, थोड़ा सिलेबस को समझिए। अगर DSSS का मैं सिलेबस कहूं, TGT मैथ्स के सिलेबस की अगर हम बात करें, अक्रॉस द कैटेगरीज एग्जाम्स जो होते हैं, DSSS में सबसे हार्ड है भाई। DSSS में तो ये जो सिलेबस यहां पर दिया गया, ये सिर्फ 10-20% पूछा गया था पिछली बार। अगर हम बात करें KVS की, तो जो यहां सिलेबस दिया गया, इसका भी बहुत निम्न स्तर के सवाल पूछे गए थे, बहुत आसान चीजें पूछी गई थी उस पार्ट से। जो हमारा EMRS है वो मुझे कहीं इन दोनों के बीच में खड़ा नजर आ रहा है। ये हार्ड पार्ट था भाई, ये मुश्किल था, और ये KVS का एग्जाम इजी था। तो कहीं ना कहीं ये प्रेडिक्शन एक तरीके से हम कर सकते हैं कि एग्जाम मॉडरेट रहेगा। बाद में बच्चे देखो, आसान पेपर आ जाए तो भी टीचर की गलती, हार्ड आ जाए तो भी टीचर की गलती। हमारी जो अप्रोच रहेगी वो ये रहेगी कि हमें थोड़ा सा हार्ड लेवल पे कॉन्सेंट्रेट करना है, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट लगाएं, ये इंश्योर करें कि तीनों लेवल के आप मॉक टेस्ट लगाएं। इजी का भी मॉक टेस्ट आपको लगाना है, हार्ड वाला भी और मॉडरेट वाला भी, मतलब तीनों लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। पेपर आसान आ जाए तो स्पीड बढ़ा देनी है, हार्ड आ जाए तो घटा के कंसंट्रेशन बढ़ा के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने हैं। ये एक लय आपको प्रैक्टिस के दौरान बनानी पड़ेगी। बाकी पढ़ने के दौरान तो हम सारी चीजें, सारे पॉइंट्स, एक एक वर्ड जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो कवर करेंगे, विद प्रैक्टिस कवर करेंगे। तो ये थी सारी जानकारी। अगर आप बच्चे बैचेज में जुड़ना चाहते हैं तो कैसे आप बैच परचेज कर सकते हो, मैं सारी जानकारी आप लोगों को दे देता हूं। भाई आप लोगों को जाना है गूगल पर और सर्च कर डालना है अड्डा 24/7, ऐसे सर्च करोगे, नीचे भी मैं बैच का लिंक लगवा दूंगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ही खरीदने वाले पेज पे चले जाओगे। यहाँ वेबसाइट ओपन कर लेना adda247.com, इस पे ऊपर लिखा होता है ऑल कोर्सेज। ऑल कोर्सेज में हमें टीचिंग पे जाना है, और टीचिंग में EMRS TGT ऊपर ही लगा हुआ है एकलव्य TGT मैथ्स का बैच। आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 2500 रुपए दिखा रहा है, मेरी तरफ से 200-300 रुपए की छूट, भारी भरकम छूट। उसके लिए कोड है, लगा लेना Y174, ये मेरा पर्सनल कोड है, पर्सनल प्यार के साथ। ये कोड आप यहां पर लगाकर अप्लाई करेंगे तो जो रेट पहले से दिखा रहा होगा वो उससे कम हो जाएगा, और 2299 में आपको क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें सारी चीजें कवर्ड है। क्या क्या कवर्ड है, क्या क्या नहीं कवर है, भाई आपको सिर्फ उसके लिए क्या करना है, जब आप खरीदेंगे एक तो स्टडी प्लान चेक कर लेना है, सारी चीजें पहले देख लेना। बाद में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये नहीं था वो नहीं था। आपको जो है भाई सारी क्लासेस जो है इंटरेक्टिव मिलेंगी, 2 वे कम्युनिकेशन, मतलब आपका भी कम्युनिकेशन मेरे तक आएगा, मेरा भी आप तक जाएगा। रिकॉर्डेड क्लासेस बाद में मिलेंगी, लेकिन स्टार्टिंग में ये बैच लाइव बैच है,
लेकिन बच्चे सोचते हैं लाइव बैच का रिकॉर्डेड नहीं मिलता होगा, बाद में रिकॉर्ड होके भी वीडियो मिलती रहती है। और बैच में जो और सारी चीजें हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं, किस टाइम क्लास चलेगी, किस टाइम इसमें सारी चीजें, बैच का टाइम क्या है, जनरल पेपर फ्री है, आप स्टडी प्लान भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। ऐप के थ्रू ये सारी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो ये थी सारी जानकारी। अब 28 जुलाई से बैच शुरू हो रहा है, देर मत कीजिएगा, फटाफट बैच में एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं 28 तारीख में, और एक ही लक्ष्य होगा, अब आपको शिष्य से शिक्षक बनाना है। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में घूमते फिरते। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के।